जीत उस अवंतिका की हुई है, ना कि तुम्हारी। ले 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 ले। बहू, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन दीदी आप हमें आज यहाँ से जाने दीजिए। जिसके दिल में इतनी गंदगी हो ना बिंदिया, उसके अंदर प्यार कभी नहीं समा सकता। माफी, खैर बनाओ बिंदिया, मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। तुमने सिर्फ अवंतिका को जहर देने की कोशिश नहीं की, तुमने मेरे होने वाले बच्चे को भी मारने की कोशिश की। अगर तुम मामा मामी के रिश्ते में नहीं होती ना, तो अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट देता मैं। अब चुपचाप अपनी खैर मनाओ और दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। अवंतिका, हमें पता है कि तुम हमारी बात का विश्वास नहीं करो, पर उस युवराज की बात ने जो भी तुमसे कही है, उस पर ध्यान जरूर देना। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम हमारा विश्वास करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुमने हमारा विश्वास नहीं किया और जिस दिन उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आया, उस दिन हमें जरूर याद करना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि युवराज इस घर का और सिद्धार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है? वो बहुत बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हारे और सिद्धार्थ जी के खिलाफ कोई चाल चल रहा है, और जब हमें उसकी असलियत पता चली और हमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, तो उसने इस तरह सबके सामने हमारी पोल खोल दी। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? तुम ये कहानी इसलिए भी तो बना सकती हो क्योंकि उसे तुम्हारी पोल खोल दी। नहीं अवंतिका, हम तो आज यहाँ से चले जाएंगे, पर हर इंसान जानता है कि कोई भी इंसान अगर किसी का इतना भला कर रहा है तो उसमें उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होगा। इसलिए हम नहीं कहते कि तुम हमारी बात पर विश्वास करो, पर कम से कम इतना तो पता करो कि वो आदमी कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है। और अगर तुम वाकई में इस घर का भला चाहती हो, तो अंजलि की शादी उससे मत करवा, क्योंकि वो अंजलि को सीढ़ी बनाकर इस घर को बर्बाद करने आया है, इस घर को बर्बाद करना चाहता है। हमें पता है कि उस आदमी का सामना करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम ही उसका सामना कर सकते हो। अवंतिका, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। यकीन नहीं हो रहा आज हमने अपनी आंखों से देखा। कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है? अनपढ़ गंवार गांव का इंसान। कोई सोच सकता है इतनी भोली सूरत के पीछे इतना भयानक चेहरा होगा? सिद्धार्थ, अब जो हो गया सो हो गया। उस बारे में सोच के कोई फायदा तो है नहीं ना, तो भूल जाइए इस बात को। कैसे भूल जाऊं अवंतिका कि उसने हम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी? कैसे भूल जाऊं उसने कितने ड्रामे किए थे इस घर में, और आज तो उसने हद ही कर दी। तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को जहर देने की कोशिश की। कैसे भूल जाऊं ये सब? सिद्धार्थ, जिस बात से तकलीफ होती है उस बात को भूल जाना चाहिए। भूल जाइए। अवंतिका, शायद मैंने तुम्हारी किसी भी बात का कभी भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मम्मी पापा की तरह मैं भी यही सोचता रहा कि तुम्हें मेरा और इस घर का ख्याल ही नहीं है। कितना गलत था मैं।
काश मैंने तुम्हारी बातें सुन ली होती, तुम्हारी बातें मान ली होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अवंतिका, कितना गलत था मैं, कितना बेवकूफ था मैं। सिद्धार्थ, अच्छा अब तो हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं ना, विश्वास करते हैं ना एक दूसरे पर। तो मैं चाहती हूँ कि अब हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो, कितनी भी मुश्किलें आए, कुछ भी हो, हम कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तेरे लिए जीता मरता हूँ मैं, हाँ प्यार से प्यार करता हूँ मैं। तेरे लिए जीता मरता हूँ मैं, हाँ प्यार से प्यार करता हूँ मैं। वादा करो मेरी आँखों से दूर कभी ना जाना, सारी दुनिया पढ़े जिसे लिखे ऐसा अफसाना। हो साथ चलो मेरे हमराही, हमदम तेरे मेरे हमदर्द। कैसे हो गए ये सब? हम सब अंधे बने रहे। इतने दिनों तक वो हमारी नींव खोदती रही और हमें पता ही नहीं चला। हम तो उसे इस घर की बहू बनाने का सम्मान दे रहे थे, लेकिन वो तो हमारी जड़ें काटने चली थी। शारदा, मैं कहना नहीं चाहता था, मगर तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ तो कहिए ना, क्या कहना है आपको? बिंदिया को बहू बनाने का फैसला ना सिद्धार्थ का था, ना मेरा था, सिर्फ तुम्हारा था। बस मिल गया मौका, बोल लीजिए। और अगर कुछ भी कहना है ना तो वो भी कह लीजिए। तुम्हें तो हमेशा यही लगता था ना कि अवंतिका गलत है और बिंदिया सही, मगर हुआ क्या? अवंतिका सही साबित हुई और बिंदिया गलत। रहने दीजिए, रहने दीजिए, मुझे पट्टी मत बढ़ाइए। बिंदिया गलत साबित हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि अवंतिका सही साबित हो गई है। अवंतिका गलत थी, है और आगे भी रहेगी, समझ गए? बस बस, और कुछ मत कहिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना है आपसे। मैंने तो सोचा था कि हवन के बाद युवराज के रिश्ते की बात चला, लेकिन इस मंत्रा की नानी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और बहुत मौके मिल जाएंगे बात करने के। आओ बेटा आओ। कौन से मौके की बात कर रहे हैं आप लोग? वो अरे बेटा, आज तुमने तो हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया। आंटी जी, एहसान परायों पर किया जाता है, अपनों पर नहीं। बल्कि मैं तो आप दोनों से माफी मांगना चाह रहा था। पूजा जैसे पवित्र मौके पर इतना बड़ा घर में ड्रामा हो गया। अब मैं भी मजबूर था, मुझे उसको सबके सामने लेकर आना था। अगर वो सामने ना आती तो ना जाने वो आगे क्या क्या कर देती। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने तो हम सबकी जान बचाई है। हाँ बेटा, तुमने तो आस्तीन के सांप का असली चेहरा दिखाया हमें। अंकल जी, सच कहूं तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मैंने घर के मामलों में दखल देना भी शुरू कर दिया है। अरे बेटा, तो इसी घर के सदस्य हो और तुम इस घर को नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? आप लोगों के प्यार को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे अपने माँ बाप भी होते तो वो भी शायद इतना प्यार ना दे पाते जितना आप लोग दे रहे हैं।
पता नहीं मैं आप लोगों का विश्वास बनाए रख सकूंगा या नहीं। मुझे तो लगता है कि ये किसी जन्म में मेरा बेटा रहा हो। देखिए, जल्द से जल्द इससे अंजलि के रिश्ते की बात कर लेते हैं। हाँ, मौका मिलते ही करूँगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये बात चलाएं, क्योंकि रिश्ते जोड़ने के बाद उन्हें तोड़ने का मजा ही कुछ और है। यही तो है जो सबसे ज्यादा तुम लोगों को दुख देगा और मुझे सबसे ज्यादा सुकून देगा। जीत के बाद देखो गद्दा भी घोड़ा लग लगता है। आओ इधर आओ, आओ क्या लाई हो? रखो रखो रखो। जब जब तुमको देखता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच? हाँ, देखो ना बहुत तेज भूख लगी थी और तुम ये पकौड़े भी लाई। हाँ? कमाल का पकौड़े बनाए भाई तुमने आज। मैं तो अच्छे ही बनाती हूँ, लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहता है? क्या है ना कि पिछले दिनों बहुत टेंशन चल रही थी, दिमाग एकदम खराब था। अच्छा खाओ ना भाई। आहा, ये वाली प्लेट तुम्हारी है। आओ खाओ। क्या है करके, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। अपनी जीत के बाद ना हर चीज रंगीन दिखने लगती है। पकौड़ा क्या, हर चीज का स्वाद दुगना हो जाता है। जीत? कौन सी जीत? कौन सा किला फतेह कर लिया आपने? मैं तुमको एक बात बताऊं, आज खुशी का दिन है, दिमाग मत खराब करो, मूड मत खराब करो मेरा। अब सच्चाई सुनने के बाद आपका मूड खराब होता है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि हमारी कोई जीत नहीं हुई है, हम बस इस बार बाल बाल बचे हैं, बस। अरे केतकी, दुश्मन की हार भी तो जीत ही होती है ना। बिंदिया का खेल बिगड़ गया, हमारी जीत हुई। लेकिन देख, एक बात तो सोचने वाली है। मैंने आपसे हमेशा कहा था कि बिंदिया कोई चाल चल रही है, बिंदिया कोई चाल चल रही है, लेकिन आप तो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब समझे ना कि जो भी मैं कह रही थी वो सच था। सुनो सुनो सुनो, तुम क्या बोल रही थी? तुम ये बोल रही थी कि युवराज और बिंदिया मिलकर खेल खेल रहे हैं, लेकिन युवराज ने तो उसका बैंड बजा दिया। सचमुच ये तो बहुत अचरज वाली बात हो गई, लेकिन मेरी बात तो सच निकली ना। कैसे? अब युवराज ने जो भी कुछ बताया उससे साफ पता चलता है कि वो और बिंदिया मिले हुए हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन युवराज ने बिंदिया को धोखा दे, सोचने वाली बात तो ये है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी आदमी अपने पार्टनर को धोखा कैसे दे सकता है? खतरनाक आदमी है, बहुत ही खतरनाक आदमी। मतलब ये जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। उसका इस घर में आने का मकसद क्या हो सकता है? उसके मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मतलब इसने जो बिंदिया को धोखा दिया है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। मतलब बिंदिया जो खेल खेल रही थी, ये जो है उससे भी बड़ा खेल खेल रहे हैं। समझ रही हो बात को? बिंदिया तो इस पूरे घर की मालकिन बनने के चक्कर में थी। अब इससे बड़ा कौन सा खेल हो सकता है? ये बात भी ठीक है। मतलब बिंदिया कुछ और चाहती थी और ये कुछ और चाह रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है। और शायद इसीलिए युवराज ने बिंदिया के चेहरे से नकाब उठा दिया। अभी क्या है, अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से बिंदिया के चक्कर से छूटे। अभी कोई भी गलती हो, जरा सी भी गलती हुई तो हमारे खुद के पांव उखड़ जाए। हाँ, ये तो है। जो कुछ भी हुआ उसमें अवंतिका का पलड़ा बहुत भारी है, इसलिए हमें युवराज के साथ साथ उसके साथ भी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि इस वक्त पानी का बहाव अवंतिका की तरफ। कहीं सच में अगर वो इस घर के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपना चाहता है तो ये घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा।
अगर हम उस पानी के बहाव के खिलाफ गए तो हमारे पैर उखड़ भी सकते हैं। बैठो जरा इधर आओ। अरे आओ ना, आओ। अरे हाँ ना। नहीं, मैं पिछले कई हफ्तों से देख रहा हूँ कि तुम बड़ी समझदारी की बातें कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे ग्रह के प्राणी आए हो, मेरी वाली को उठा ले गए और तुमको छोड़ गए? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते। समझी बात को? सुनो ना, वो भारी वाली चटनी तो कमाल है। लाल वाली चटनी लाओ ना, लाल वाली। ठीक है, लेकर आती हूँ। क्या हुआ? अभी तुमको बोला था ना, एक एक कदम फूंक फूंक के रखना है, फिर से खड़ी हो गई। आप भी ना डरा देते हैं। लेकर आती हूँ। लाल वाली लाना, हाँ हाँ। फ्रिज में रखा होगा। वाह शंभुनाथ वाह। तुम्हारे समझाने का अंदाज, खुद की नजर न लग जाए। और अगर तुम वाकई में इस घर का भला चाहती हो तो अंजलि की शादी उससे मत करवा, क्योंकि वो अंजलि को सीढ़ी बनाकर इस घर को बर्बाद करने आया है, इस घर को बर्बाद करना चाहता है। हमें पता है कि उस आदमी का सामना करने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हें उसका सामना कर सकते हो। अवंतिका, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। उस युवराज को पहली बार मिलकर तो मुझे भी कुछ अजीब सा ही लगा था। क्या सोच रही हो अवंतिका? बिंदिया तुम्हें सब कुछ बताकर तो गई है, फिर तुम किस उलझन में हो? वही तो उलझन है कि बिंदिया सब कुछ बताकर गई है मुझे। मुझे बिंदिया पर भरोसा नहीं है। वो इस घर की दुश्मन है। हो सकता है कि जाते जाते वो इस घर में फूट डालकर जाना चाहती हो। जब कभी ऐसी उलझन हो तो उसका एक ही इलाज होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हें बिंदिया की बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर युवराज गुनहगार नहीं है तो उसने बिंदिया के साथ मिलकर ये नाटक क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिंदिया को रास्ते से निकालना चाहता है और अपने लिए नया रास्ता खोलना चाहता है? और उसने कहा तो कि वो बिंदिया का साथ इसीलिए दे रहा था ताकि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। और अगर वो हमें ऐसे ही बताता तो हम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। अच्छा, और पूरे घर में सिर्फ युवराज को ही ये बात क्यों पता थी कि बिंदिया कोई साजिश रच रही है? और बिंदिया और युवराज का गठजोड़ हुआ कब? अवंतिका, बिंदिया सच कह रही थी। युवराज झूठा है। बिंदिया ने खुद कहा था कि वो युवराज का इस्तेमाल कर रही है। और युवराज, वो तो कुछ दिनों में इस घर का दामाद बनने वाला है, सिद्धार्थ का बिजनेस पार्टनर भी। कहीं सच में अगर वो इस घर के लोगों की पीठ पर छुरा घोंपना चाहता है तो ये घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अवंतिका, बिंदिया सही कह रही थी। इस घर को सिर्फ तुम बचा सकती हो और कोई नहीं। इसलिए हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहो, कुछ करो अवंतिका, इस घर को बचाओ, कुछ करो। तुम उसकी एक भी बात पर विश्वास मत करना। भाभी जी, आप बेफिक्र रहिए। मैं जो देखता हूँ सिर्फ उसी पे विश्वास रखता हूँ।
और ऐसे किसी की कहासुनी में नहीं आता। बेटी का फर्ज हेलो। हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ, यहाँ सब ठीक है। आज बिंदिया को इस घर से बाहर निकलवा दिया। बस अब मेरा मेन टारगेट सिद्धार्थ के साथ बिजनेस करके उसको बर्बाद करने का। डोंट वरी, मेरी प्लानिंग कभी नाकाम नहीं जाती। हाँ, लिसन, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं अंदर आ सकती हूँ? मामी जी आइए ना, आप यहाँ अचानक से। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, और वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू सो मच। पर आपने तकलीफ क्यों की? आप मुझे बुला लेते, मैं ही आ जाता। उसमें तकलीफ कैसी? और ये 2 लोगों का खाना है। मामी जी, मैं 2 लोगों का खाना कैसे खा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि अंजलि अपने कमरे में बहुत उदास बैठी, उसने कुछ नहीं खाया। क्या हो गया? आंटी जी ने डांटा है उसे? नहीं, वो चुड़ैल बिंदिया उसकी दोस्त थी ना, बहुत अच्छी वाली दोस्त। और जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर वो बहुत दुखी है, उदास बैठी है अपने कमरे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके कमरे में जाओ और उसे मनाओ। बेफिजूल की बातों पे वो उदास बैठी है। चलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे खिला देता हूँ जाकर। बेटा, तुम तो जानते ही हो कि बिंदिया 1 नंबर की झूठी और मक्कार लड़की थी, और जाते जाते हमें भी बदनाम करके चली गई। लेकिन तुम उसकी एक भी बात पर विश्वास मत करना। मामी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं जो देखता हूँ सिर्फ उसी पे विश्वास रखता हूँ, और ऐसे किसी की कहासुनी में नहीं आता। बहुत समझदार हो तुम। मुझे तो बस उनकी चिंता लगी रहती है। वो क्या है ना, बहुत भोले और सीधे हैं वो, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और जिसे अपना मान लेते हैं ना, उसके लिए तो अपनी जान तक दे देते हैं। बहुत भोले हैं। और मैं चाहती थी कि तुम जब अपना काम शुरू करो सिद्धार्थ के साथ, तो उन्हें भी अपने साथ रख लेना, वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। जी जरूर। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना, ठीक है? जी हाँ? जरूर। चलती हूँ। पूरी दुनिया को बेवकूफ समझते हैं ये मियाँ बीवी। जो जहर इनके खून में भरा हुआ है वो तो बिंदिया के जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हो सकता है कि मेरे कभी काम आ जाए, इसलिए अभी तो इन्हें भरमा कर रखना ही जरूरी है। कि अगर हमारे बेटी होती और भगवान न करे जिंदगी के किसी मोड़ पर आके मुझे उसकी जरूरत होती, और उसका हस्बैंड उसके साथ वही करता जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तो बस तो मुझे शादी का इंतजार है। डर तो मुझे भी है, क्योंकि तुम्हारी तो सिर्फ शादी होगी और तुम्हारे घर वालों की बर्बादी।